नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सरकारी क्षेत्र में एक वर्ष के भीतर भरे जाएंगे 3700 पद, 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की होगी नियुक्ति। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल बैठक में सरकारी क्षेत्र में एक वर्ष के भीतर विभिन्न श्रेणियों के 3700 पद भरने का निर्णय लिया गया। इसके तहत हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों एवं 1000 टीमेट के पदों को भरने का निर्णय लिया है। राज्य कैडर के तहत ट्रेनिंग आधार पर पटवारियों के 645 पद और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जॉब ट्रेनिंग आधार पर स्टाफ नर्स के 400 पदों को जॉब ट्रेनिंग के रूप में भरने को मंजूरी प्रदान की है। मैं ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की संख्या में वृद्धि लाने के दृष्टिगत 300 पंचायत सचिव जॉब ट्रेनियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इनको प्रशिक्षण, अनुभव और सहायता के साथ निर्धारित मासिक वेतन दिया जाएगा। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य में 200 मेडिकल ऑफिसर को जॉब ट्रेनिंग के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इस सरदार पटेल विश्वविद्यालय को जेओए भर्ती परीक्षा का परिणाम तत्काल घोषित करने के आदेश। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी को जेओए आईटी के 25 पदों के लिए ली गई भर्ती परीक्षा का परिणाम तत्काल घोषित करने के आदेश दिए। विश्वविद्यालय ने 7 सितंबर 2022 के विज्ञापन के अनुसार इन पदों को भरने के लिए परीक्षा का आयोजन किया था। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने निर्मला देवी व अन्यों द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए। सरकार ने इस मामले में सुनवाई स्थगित करने की गुहार लगाई थी, जिसे अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि विचाराधीन परीक्षा सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी द्वारा आयोजित की गई थी, जो एक स्वायत्त निकाय है। हिमाचल कैबिनेट में फिर हुई हायर ग्रेड पे के मामले पर चर्चा, आखिर क्यों पलटा सरकार ने फैसला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे देने के अपने ही निर्णय को पलट दिया। 31 अगस्त को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों की 89 श्रेणियों को पूर्व सरकार के समय दिए गए हायर ग्रेड पे के फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया था। न्यायालय से कुछ मामलों को लेकर आ रहे निर्णयों के बाद कैबिनेट ने इसे वापस लेने का निर्णय लिया था। वह बता दें कि 6 सितंबर को वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। कर्मचारियों के विरोध के कारण मुख्यमंत्री ने इसे वापस लेने का निर्णय लिया था। अधिसूचना जारी होने के दूसरे दिन भी कर्मचारी प्रदेश भर में लामबंद हो गए थे। हिमाचल में बेसहारा बच्चों को भी मिलेगा आरटीई के तहत 25% आरक्षण, अधिकारियों को निर्देश जारी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के तहत हिमाचल सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में बेसहारा बच्चों को भी वंचित श्रेणी वर्ग में शामिल किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने हाल ही में सभी राज्यों को कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% कोटे में अनाथ बच्चों को शामिल करने के निर्देश दिए थे। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के उप निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए। इसमें कहा गया है कि इन नियमों की सख्ती से पालना की जाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की तिथि बढ़ी, अब 30 तक कर सकेंगे आवेदन। केंद्र सरकार की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के अलावा अस्वच्छ और जोखिम भरे व्यवसायों से जुड़े परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 3500 से 8800 रुपये तक की राशि दी जाएगी। इसके लिए किसी भी प्रकार के आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। गगल एयरपोर्ट पर 18 सितंबर से बढ़ेंगी उड़ानें, विमानन कंपनियों ने जारी किया शेड्यूल। जब बरसात के मौसम के आधिकारिक तौर पर समाप्त होते ही गगल एयरपोर्ट पर हवाई उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। खराब मौसम और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते बंद हुई उड़ानें एक बार फिर से शुरू होंगी। विमानन कंपनियों ने इन फ्लाइटों का शेड्यूल बुकिंग साइटों पर जारी कर दिया। जानकारी के अनुसार 18 सितंबर से गगल एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की 3 और इंडिगो की 2 उड़ानें संचालित होंगी। स्पाइस जेट एक बंद उड़ान को दोबारा शुरू कर रही है। डबल लेन होगी, तांदी संसारी नाला सड़क घटेगी ले और कारगिल की दूरी। सीमा सड़क संगठन हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। संगठन तांदी किलाड़ थिरोट संसारी नाला सड़क को डबल लेन कर इसे राष्ट्रीय राजमार्ग में अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है। सड़क निर्माण के लिए तांदी से सलग्राम तक लगभग 100 बीघा निजी भूमि का अधिग्रहण होना है। यह सड़क तैयार होने के बाद पठानकोट से ले और कारगिल की दूरी भी कम होगी, जिससे सामरिक दृष्टि से
देश की सरहद और मजबूत होगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए प्रभावित पंचायतों में 17 से 22 सितंबर तक जन सुनवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त एवं प्रशासक SKTT कल्याणी गुप्ता ने बताया कि धारा 16 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम में प्रभावित लोगों के सुझाव लेकर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस चार्जिंग बैटरी में लगने वाली चिप भारत में होगी डिजाइन, 3 बड़े संस्थान मिलकर करेंगे काम। जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में चार्जिंग बैटरी में लगने वाली चिप अब भारत में डिजाइन होगी। में IIT ऊना, IIT कानपुर और NIT श्रीनगर साझेदारी में आपस में मिलकर काम करेंगे। इसके लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से हाल ही में 2 करोड़ 23 लाख की राशि मंजूर हो गई है। में इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियर की टीम मिलकर काम करेगी। IIT ऊना में यह कार्य सहायक प्रोफेसर डॉक्टर तनु बडेरा बतौर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की निगरानी में काम किया जाएगा। हिमाचल की कुल्लू घाटी के 5 नाले मनाली से लेकर पंजाब तक मचा रहे तबाही, अध्ययन में खुलासा। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी के 5 नाले हर साल मनाली से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी तबाही मचा रहे हैं। इन नालों में बाढ़ आने से ब्यास नदी रौद्र रूप दिखा रही है। भारी बारिश और बादल फटने से फोजल, सरवरी, कसोल, हुरला और मोहल नालों में हर बरसात में बाढ़ आने से ब्यास नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे उफनती ब्यास मनाली से पंजाब तक तबाही मचा रही है। लगातार ऐसा हो रहा है। कुल्लू के मोहल में स्थित जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण अनुसंधान संस्थान मोहल के अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। हर पंचायत में खोली जाएंगी बैंक शाखाएं, सोलन में आयोजित कार्यक्रम में बोले RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा। जब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश की प्रत्येक पंचायत में बैंक की शाखाएं खोली जाएंगी ताकि लोगों को अपने घर द्वार पर बैंकिंग सुविधाएं व सेवाएं प्राप्त हो सके। RBI गवर्नर सोलन के कोठो स्थित कला केंद्र के सभागार में रविवार को PNB के वित्तीय समावेशन संतृप्ति कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। संजय मल्होत्रा ने कहा कि RBI का लक्ष्य लोगों को घर द्वार बैंक की सुविधाएं प्रदान करना है। पूरे देश में बैंकिंग सेवाओं का जाल बिछ गया है। यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि 500 की जनसंख्या वाले क्षेत्र की 5 किलोमीटर की परिधि में भी बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हो। संजय मल्होत्रा ने कहा कि हिमाचल सहित पहाड़ी क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार बोले बल्क ड्रग की अंतिम स्वीकृति मिलना बड़ी उपलब्धि। जब पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि ऊना में बल्क ड्रग पार्क की भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति मिलना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री और हिमाचल की जनता को बधाई दी है। इस परियोजना पर कुल 2000 करोड़ रुपये प्रारंभ में खर्च होंगे और बाद में 20,000 करोड़ रुपये का और निवेश होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल पहले ही दवाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत को दवाई उद्योग के लिए विश्व की फार्मेसी कहा जाता है। भारत में बनने वाली दवाई में 40% हिमाचल में बनती है। इस उद्योग में हजारों लोगों को रोजगार मिला है। मैं दवा उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण एक KSM कच्चा माल है। यह अति विशेष सामग्री आजकल चीन से आती है। इसका निर्माण ऊना के बल्क ड्रग पार्क में शुरू हो जाएगा। इससे दवाई उद्योग में सबसे बड़ी कठिनाई चीन पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। इस सांसद अनुराग ठाकुर बोले हर बार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरह होते हैं टाई टाई फीस। ये सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जुबानी हमला किया। ठाकुर ने कहा कि राहुल बार बार कहते हैं भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, एटम बम आएगा, लेकिन हर बार वह कांग्रेस पार्टी की तरह टाई टाई फीस हो जाते हैं। जैसे ही वह चुनाव हार जाते हैं वैसे ही इनके धमाके विफल होते हैं। हमीरपुर में आयोजित छिंज यानी कि कुश्ती कमेटियों के जिला स्तरीय सम्मान समारोह में अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार छींटे उछालने का काम किया जाता है, जबकि कांग्रेस ने देश में 60 साल तक राज किया। इनके गठबंधन को अपने अंदर झांकना चाहिए। उन्होंने बताया कि धारा 370 और 35A के समापन से जम्मू कश्मीर में शांति आई। में CAA कानून बनने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई को नागरिकता देने का काम हुआ है। मुस्लिम समुदाय के हित के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का इस्तेमाल हो सकेगा। आज 200 से 300 लोग करोड़ों की भूमि पर हक जमाए बैठे हैं। उन्होंने नए वक्फ कानून को दुनिया का बेहतरीन कानून करार दिया। कोटखाई में बड़ा सड़क हादसा, पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की मौत, 2 घायल। जी हां, शिमला जिले के कोटखाई उपमंडल के रामनगर क्षेत्र में सोमवार सुबह सेफ ढुलाई में लगी पिकअप के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 4 नेपाल मूल के और 1 स्थानीय व्यक्ति शामिल हैं। हादसे में घायल 2 लोगों का कोटखाई अस्पताल में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब 8:30 बजे खोला कैंची के पास हुआ। रामनगर में क्रेटों से सेब उतारने के बाद
खोला। गांव लौट रही पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से कई पलटे खाने के बाद करीब 60 मीटर नीचे दूसरी सड़क पर जा पहुंची। उसी गाड़ी में चालक समेत 7 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इस बीच पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। रामपुर में चिट्टा तस्करी के एक और नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। शिमला जिला पुलिस ने रामपुर में चल रही चिट्टा तस्करी के एक और नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को किन्नौर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान राजदीप, कृष्ण कुमार, इवान और हिमांशु निवासी जिला किन्नौर के रूप में हुई है। अभी तक इस मामले में पुलिस जांच में मिले सबूतों के आधार पर पुलिस 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक आने वाले दिनों में इस मामले में कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। मामला उस समय सामने आया जब पुलिस ने 22 अगस्त को एक FIR दर्ज कर करीब 17 ग्राम चिट्टे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। सरकारी क्षेत्र में साइबर ठगी और डिजिटल खतरों के खिलाफ कमर कसने की जरूरत है, सम्मेलन में उठी आवाज। सरकारी क्षेत्र में साइबर ठगी और डिजिटल खतरों के खिलाफ कमर कसने की जरूरत है। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में समापन पर एक सुर में यह आवाज उठी। राज्य अतिथि गृह शिमला में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन के समापन दिवस सहकारी बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा पर केंद्रित रही चर्चा की चर्चा सहकारी बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण पर केंद्रित रही। मैं समापन समारोह में बात उठी कि सहकारी समितियां वित्तीय संस्थाओं से कहीं अधिक है। यह सामाजिक सशक्तिकरण और ग्रामीण परिवर्तन कर रही है। टामटा बोले निर्माण में लापरवाही नहीं करेंगे बर्दाश्त से 20 तक खुलेगा किरतपुर मनाली 4 लेन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग लोगों की जीवन रेखा है और इसके रखरखाव और मरम्मत में तेजी लाई जाएगी। रविवार को उन्होंने किरतपुर मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग को भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर तक सड़क को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने झलोगी में क्षतिग्रस्त फ्लाईओवर का भी दौरा किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को सुरक्षा और मरम्मत कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जल्द ही मार्ग को पूरी तरह बहाल करेंगी ताकि लोगों को आवाजाही में कोई असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी और DC मंडी अपूर्व देगर भी मौजूद रहे। पर्यटन निगम कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिला वेतन, बोले घर चलाने में भी हो रही दिक्कत। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को अगस्त का वेतन नहीं मिला, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। पर्यटन निगम कर्मचारी संघ ने सरकार से 50 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है ताकि कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। आपदा के कारण पर्यटन गतिविधियां ठप है और निगम की आय प्रभावित हुई है। हिमाचल में पर्यटन सीजन में महंगा होगा हवाई सफर, इंडिगो ने दिल्ली के किराए में 2161 रुपए की बढ़ोतरी की। हिमाचल प्रदेश में बरसात का दौर थमने के दिन आते ही फ्लाइट के किराए में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन में हवाई सफर महंगा होने वाला है। कांगड़ा से दिल्ली का सफर 2161 रुपये महंगा हो जाएगा। हाईकोर्ट से विधायक संजय अवस्थी को भ्रष्टाचार मामले में कोई राहत नहीं मिली। प्रदेश हाईकोर्ट से विधायक संजय अवस्थी को भ्रष्टाचार मामले में कोई राहत नहीं मिली है। राज्य सरकार ने विधायक संजय अवस्थी के खिलाफ भ्रष्टाचार और जालसाजी से जुड़े आपराधिक के मामले को वापस लेने से जुड़े आवेदन को वापस ले लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार के आवेदन पर सुनवाई हुई, जिसके तहत संजय अवस्थी के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की इजाजत मांगी गई थी। उल्लेखनीय है कि एकल पीठ के समक्ष संजय अवस्थी ने अपने खिलाफ दर्ज उक्त मुकदमे को खारिज करने हेतु याचिका दायर कर रखी है। उस याचिका में अवस्थी की ओर से दलील दी गई थी कि सरकार उनके खिलाफ दर्ज उपरोक्त मामले को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को उक्त दलील के संबंध में जरूरी निर्देश से पेश करने के आदेश दिए थे। इस बीच सरकार ने खंडपीठ के समक्ष आवेदन दायर कर अवस्थी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने की इजाजत मांगी थी। मुकेश शर्मा दूसरी बार बने जोगिंद्रा सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष। सरकार ने मुकेश शर्मा को जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का दूसरी बार अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार ने सोमवार को मनोनीत निदेशक बनाने के साथ ही उनके अध्यक्ष की भी अधिसूचना जारी कर दी। मजेदार बात यह है कि सरकार ने 3 अन्य मनोनीत निदेशक की नियुक्ति नहीं की। 10 सितंबर को निदेशक के चुनाव में भाजपा 4 व कांग्रेस 2 सीट जीतने में कामयाब रही थी। जोगिंद्रा सहकारी बैंक के अध्यक्ष के चुनाव में मनोनीत निदेशक के साथ साथ सरकार के मनोनीत सदस्यों को भी मतदान
मतदान का अधिकार होता है। मनोनीत सदस्यों की संख्या 6 होती है। कांग्रेस के 2 निदेशक निर्वाचित हुए हैं। इस तरह से कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया था। इसे देखते हुए सरकार ने मुकेश शर्मा को फिर से अध्यक्ष नियुक्त करने के आदेश जारी किए। हालांकि नए बोर्ड के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहली निदेशक मंडल की बैठक में उनके अध्यक्ष निर्वाचित करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। 6 जिलों में भारी बारिश का रहेगा येलो अलर्ट, 4500 करोड़ से अधिक का नुकसान। राज्य में मानसून की गति थम नहीं रही है। मंगलवार को भी 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों में 1-2 स्थानों पर गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सोमवार को भी 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की वर्षा हुई। शिमला में बारिश व धुंध का मौसम बना रहा और यहां 2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। सुंदरनगर में 0.8, धर्मशाला में 3, कांगड़ा में 0.2, जुबड़हट्टी में 3, धौलाकुआं में 0.5, बजोरा में 1.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है। टंडा अस्पताल में पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में भोगी कानूनी कार्रवाई, अशोक तिवारी। राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टंडा में 12 सितंबर को पुलिस आईपीएस अधिकारी के साथ एक नेता द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के मामले में कानूनी की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश से पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक तिवारी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। डीजीपी ने जिला कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न को मामले की गहनता से जांच पड़ताल का जिम्मा सौंपते हुए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 सितंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टंडा में रोबोटिक्स सर्जरी के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे। हालांकि मौसम खराब होने के चलते सीएम टंडा नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे में उन्होंने वर्चुअली रूप से रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन किया था। जवाली में सिविल अस्पताल के समीप हुआ बड़ा भूस्खलन, चपेट में आए मजदूर भवन को करवाया खाली। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसी कड़ी में कांगड़ा जिले के जवाली स्थित सिविल अस्पताल के आसपास से एक बड़ा भूस्खलन हुआ। यह हादसा अस्पताल की पुरानी इमारत के ठीक पीछे हुआ, जिससे इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल की इस पुरानी बिल्डिंग को तुरंत खाली करा लिया गया है। पोंग डैम का जल स्तर घटा, निचले इलाकों के लिए राहत, जल्द पटरी पर लौटेगी जिंदगी। हिमाचल प्रदेश में अगस्त महीने के अंत से जारी भारी बारिश का दौर अब थमा है। प्रदेश में मानसून की रफ्तार कम होते लोगों को भारी बारिश से राहत मिली है। ऐसे में नदी नालों के जल स्तर में भी थोड़ी कमी दर्ज की गई है। वहीं कांगड़ा जिले में स्थित पोंग डैम के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए काफी समय बाद राहत की खबर सामने आई है। पोंग डैम में अब पानी का इनफ्लो हर रोज 80,000 क्यूसेक आ रहा है, जिससे पोंग डैम का जल स्तर कम हुआ है, जो कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है। हिमाचल की बेटी ऑस्ट्रेलिया में बनी भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर, सरकारी स्कूल से की है पढ़ाई। जिला लाहौल स्पीति की बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। लाहौल घाटी के सांसा गांव की रहने वाली भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी इरीना ठाकुर को भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा स्थित भारतीय उच्च आयोग में डिप्टी हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। इरीना ठाकुर साल 2012 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर IFS बनी थी। इससे पहले वो विदेश मंत्रालय के कई अहम पदों पर सेवाएं दे चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इरीना को बधाई देते हुए कहा कि लाहौल स्पीति के छोटे से गांव से निकलकर विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना जनजातीय इलाकों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। विपरीत परिस्थितियों में पढ़ लिख कर इरीना ने पूरी दुनिया में नाम चमकाया है। इसे हिमाचल प्रदेश का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, इस दिन तक भारी बारिश से मिलेगी राहत। हिमाचल में आज से मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। पिछले कुछ दिनों तक लगातार हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त था, लेकिन अब मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक भारी बारिश से राहत मिलने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान राज्य के कुछ क्षेत्रों में सिर्फ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है, लेकिन अब अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के आसार नहीं है। ऐसे में लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। अभी भी नहीं संभले तो आएगी परले, खत्म हो जाएगा ग्लेशियर और नदियों में पानी, सुनिए वैज्ञानिक की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में मानसून केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उम्मीदों को पूरा करने वाला एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक चक्र है। मानसून सीजन में पड़ने वाली बारिश की बौछारें खेतों में हरियाली और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी का कार्य करती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रदेश में मानसून उम्मीदों के साथ कई चुनौतियों को लेकर भी आ रहा है। वर्ष 2023 में मानसून ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने की बजाय
विनाशकारी रूप लिया, वहीं इस वर्ष में मानसून सीजन की शुरुआत से ही वही तस्वीर दोहराई जा रही है। ऐसे में हर साल बरसात के मौसम के साथ आने वाली आपदाएं अब सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि एक गहरी चिंता का विषय बन चुकी है। तेज बारिश, भूस्खलन, बादल फटना और नदियों का उफान, ये सब मिलकर प्रदेश की जान और माल पर भारी पड़ रहे हैं। तीनों सेनाओं के टॉप कमांडरों से क्यों चर्चा कर रहे हैं पीएम मोदी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या है आगे का प्लान? जी, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे तीनों सेनाओं के कमांडरों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस के दौरान सीमाओं की सुरक्षा और सैन्य बलों की ऑपरेशन तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने सुरक्षा तथा सामरिक चुनौतियों के बदले दौर और जरूरतों के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता का दिशा में कदम उठाने के लिए कहा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।